हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूफ। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पेपर के हम सामान्य हिंदी के भाग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही होगा, सामान्य हिंदी में आरओ एआरओ में 60 प्रश्न आते हैं। इन 60 प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और क्वेश्चन पेपर देखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रहे होते हैं तो वो हमें फ्रेंडली लगता है। ऐसा नहीं लगता अरे हम क्या पढ़ रहे हैं या हम किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, ये प्रश्न कहाँ से आ गया। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे, आपको एक फ्रेंडशिप लगेगी क्वेश्चन पेपर से, है ना। वो होना बहुत ज़रूरी है, वरना जल्दबाजी में या आपको पहचान नहीं है क्वेश्चंस की, उसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर। तो इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतात्मक शब्द होगा, यानी विलोम शब्द पूछा है। तो प्रथम का विलोम पूछा है, यहाँ पे प्रथम का विलोम होता है अंतिम। इसका सही आंसर होगा सी, अंतिम। नेक्स्ट है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीत शब्द क्या होगा? विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति, ठीक है। यानी अनुरक्ति रखना, किसी से लगाव रखना, विरक्ति मतलब किसी से संबंध विच्छेद हो जाना या दूरी होना, उसको बोलते हैं। आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम प्राचीन। आधुनिक मतलब प्रेजेंट की बात और प्राचीन मतलब पास्ट की बात, ठीक है। तो आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। गौरव का विपरीतात्मक होगा, गौरव का विपरीत होगा लाघव, है ना। गौरव मतलब सम्मान की बात, एक लाघव मतलब असम्मान की बात, ठीक है। नैसर्गिक का कृत्रिम या प्राकृतिक भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है, कृत्रिम मतलब बना हुआ, बनावट, ठीक है। अनुग्रह का होगा विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। सदाचार का कदाचार विलोम शब्द होगा। आपको पता ही होगा कि आरओ में 60 प्रश्न आते हैं हिंदी में, ठीक है। 6 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 6 प्रश्न आते हैं। हर टॉपिक से कितने आएंगे? 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह, सदाचार का कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म हमें पहचानना है। जो सही है, बाकी गलत है ना, यानी 3 गलत हैं और एक सही है। तो सही वाले को यहाँ पर पहचानना है। तो देखो, जो सही युग्म है वो है आदरत का तिरस्कृत, यानी तिरस्कृत मतलब जिसका सम्मान नहीं किया हुआ हो और जिसका आदर किया गया हो, आदरत, ठीक है। बाकी आपत्ति विपत्ति ये ठीक नहीं है। गणतंत्र जनतंत्र, अवर्षण अनावर्षण ये भी ठीक नहीं है। सही है आदरत तिरस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तक। आवर्तक का विपरीत शब्द यहाँ पर बताना है। तो आवर्तक का है अनावर्तक। अमृत का सामान्य सा है ये, तो अमृत का विष होगा, ये पता ही होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है, 10 प्रश्न है इसके भी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये करेक्ट है। बाकी क्या है? गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखो, बड़ाई, मुक्त कंठ से बड़ाई की, प्रशंसा होना चाहिए सही शब्द। प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये भी गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष की जरूरत ही नहीं है, फिर आयु 40 है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा होगा? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। देखो, ये जो वाक्य की शुद्ध वाली बात है वो आपको जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे, ग्रामर वगैरह आपकी अच्छी होगी और आप
आपकी भाषा पर पकड़ होगी तो खुद ब खुद आपका जो ये शुद्ध वाला सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन है, वो आपके सही हो जाएंगे, है ना। इसमें क्या है, भाषा को सही से पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए और उसमें ध्यान से हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें सही तरीके से लिखी जाती हैं, तो आपको खुद ही इसके प्रश्नों के आंसर आपके ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। प्रमाणिक यहाँ पर क्या है, तात्कालिक होता है ये। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, ता में रा होता आधा नीचे। पूजनीय भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध कौन सा हो गया, प्रामाणिक। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य पहचानना। यहाँ पर बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगर देखो इसमें दंडनीय अपराध लग जाता तो यही अशुद्ध हो जाता, क्योंकि अपराध क्या है, अपराध तो दंडनीय है ही का मतलब है कि अपराध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, वर्तनी अशुद्ध किसकी है ये बताना है। याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें एक जगह या और आएगा, ठीक है। तो इसलिए गलत कौन सा है, याज्ञवल्क्य जो ये लिखा है। बाकी तीनों क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें शब्द को देखना होगा, तो हस्तक्षेप यहाँ देख लेंगे कैसे लिखा जाता है। सादरस ग्रहणी कैसे लिखा जाता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो कवयित्री आपको पता ही होना चाहिए कैसे लिखा जाता है सही, ठीक है। कवयित्री, या में छोटे उ की मात्रा होती है, त्री में बड़े उ की मात्रा होती है। या में छोटे उ की मात्रा, ये ध्यान रखना। इसमें तो बहुत अलग ऑप्शन दिए हैं, वरना कई बार कवयित्री की वर्तनी ही पूछते हैं, उसमें ऑप्शन इसमें क्लोज होते हैं कि आप पक्का गलत हो जाएगा आपका। इसलिए बहुत अच्छे से इनको ध्यान में रखना पड़ता है कि शुद्ध किस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का शब्द है अगले प्रश्न में भी, तो अनुकूल यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा, ये शुद्ध है। बाकी सब क्या है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे भी है अधीन। अधीन जो है ना, अधीन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उसके बाद एक की वर्तनी शुद्ध यहाँ पे बतानी है, तो आधिकारिक। आधिकारिक कैसे लिखा जाएगा, और ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ परीक्षा। परीक्षा इस तरह लिखा जाता है, आपने देखा भी होगा, आप परीक्षा देने जाते हैं, ये परीक्षा वो परीक्षा, ठीक है। तो आपको परीक्षा शब्द यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं। ये जो अगला टॉपिक आ गया हुई है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको बोलते हैं आशु कवि, जो तुरंत के तुरंत कविताएं करता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। बिना, अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए निर्निमेष बोला जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको रिक्त कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, महाभारत का युद्ध सबने देखा होगा टीवी में, है ना। तो महाभारत के युद्ध में एक कैरेक्टर होते हैं जिनका नाम युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है, जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। आपने उनके कैरेक्टर को देखा होगा तो पता होगा आपको कि वो गंभीर रहते थे, मतलब बहुत जल्दी वो आपन ही खोते थे, ठीक है। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। मृदुभाषी होगा मीठा बोलने वाला, ठीक है। तो मितभाषी। वाचाल होता है बहुत बोलने वाला। जो तोला जा सके उसे बोलते परिमेय, यानी जिसकी सीमा बनाई जा सके। परिमेय जिसको तोला जा सके। अपरिमेय मतलब जिसको तोला नापा नहीं जा सकता। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। सब कुछ जानने वाला व्यक्ति सर्वज्ञ होता है, ठीक है। बहुत से लोग सर्वज्ञ अपने आप को समझते हैं लेकिन होते नहीं हैं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। आज के समय में ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ होते हैं,
जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। अगले जो प्रश्न है वो है तत्सम और तद्भव के। तो यहाँ पर घोड़ा का उपयुक्त पूछा गया है तत्सम। घोटक से क्या बना है? तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम का मतलब है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और एज इट इज प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन अब कैसे हो, अब वो हिंदी में उनका रूप परिवर्तन हो गया है, तो उन्हें तद्भव कहेंगे। तत्सम मतलब एज इट इज, जैसे हैं थे वैसे ही अब है। तो घोड़ा का तत्सम होगा घोटक, ठीक है, घोड़ा का घोटक। गोधूम का तद्भव पूछा, यानी गोधूम क्या तत्सम है और इसका तद्भव होगा गेहूं। अब क्या बन गया? सामान्य बोलचाल की भाषा में हम गेहूं बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमें बताना है। तो पंख नहीं है, पंगत नहीं है, पंद्रह नहीं है, पंक्ति, ठीक है, पंक्ति क्या है? तत्सम शब्द है। करपट का तद्भव बताना है। करपट से क्या बन गया? अब हम जो पहनते हैं यानी कपड़ा, ठीक है, कपड़ा बन गया है। निम्नलिखित तत्सम शब्द हमें पहचानना है इन चारों में से। जोगी, जमाई, जोवन, ये सब क्या है? तद्भव है। यौवन क्या है? तत्सम, सॉरी, बाकी सारे क्या है? तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द चुनना है, तद्भव बताना है। तो बाँझ यहाँ पर क्या है? तद्भव है। बाकी सारे तीनों क्या हैं? तत्सम हैं। चौथा का तत्सम बताना है चतुर्थ, यानी चतुर्थ, चौथा या चार भी बोलते हैं आजकल, ठीक है। तद्भव शब्द बताना यहाँ गयंद। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो यहाँ पर ये बताना है कि हस्ती में यहाँ कंफ्यूजन होता है हाथ का है या हाथी का है ना। तो यहाँ हाथी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हस्ती जो है हाथ का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमको यहाँ पर बताना है। तद्भव है दाढ़ी, ठीक है। अब जो प्रश्न है वो विशेषण और विशेष से संबंधित 10 प्रश्न हैं अगले। पांडु यहाँ पे पूछा गया, विशेषण की दृष्टि से है, ये दोनों ही है। पांडु बोल दो तो विशेषण भी है और पांडु व्यक्ति बोल दिया तो वो विशेष भी बन जाएगा। तो दोनों ही रहेंगे, विशेषण और विशेष दोनों हैं। कोई आदमी आया है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण है। कोई आया है, कौन आया, कुछ आया, ये नहीं पता है, ठीक है। 100 गुना लंबा, तो 100 गुना लंबा ये आवर्ती वाचक विशेषण है। सॉरी, एक मिनट में। अगला प्रश्न है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द पूछा है, वो क्या है? तो 10वां जो शब्द है वो क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। एक मिनट में देख, हाँ, पांडु 100 गुना लंबा प्रयागराज में। इसके बाद है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलने से बना है खिलाड़ी, ठीक है। खिलाड़ी बोल दो तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। खेलना से बन गया खिलाड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण अचार विशेषण नहीं है, बाकी क्या है? विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से पूछा है, किस तरह का विशेषण है? तो ये विधेय विशेषण है, ठीक है, विधेय विशेषण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरी लड़की। या तो सुंदरी बोला जाए या फिर केवल लड़की ही बोला जाए। सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़की होगा,
तो इसीलिए अशुद्ध कौन सा है? जो सुंदरी लड़की, ए ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? मानस यहां पर विशेष है। ठीक है। चोर का पर्यायवाची, अगले जो 10 प्रश्न है वो हैं पर्यायवाची से। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनक। चोर का पर्यायवाची क्या है? खनक है। बिजली का, बिजली का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची यहां पर दामिनी, दामिनी के अलावा तड़ित, तड़ित भी बोलते हैं बिजली को, है ना, विद्युत। ठीक है। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार, तलवार या खड़ग, खड़ग भी जिसको बोलते हैं एक तरह का। तो चंद्रहास, रावण के पास इस तरह की तलवार थी, चंद्रहास बोलते हैं उसको। वसुधा का पर्यायवाची शब्द, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, वसुधा का है विपुला। हुताशन, हुताशन का पर्यायवाची है अग्नि। ठीक है, अग्नि। चंचरीक, चंचरीक का होता है भ्रमर या भौरा। चंचरीक किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का या भौरे का। तिमिर, तिमिर होता है अंधकार, तिमिर का मतलब अंधकार, अंधेरा। ठीक है। जीव का जो पर्यायवाची होता है वो रसना होता है। नेक्स्ट है अपर्णा, अपर्णा का पर्यायवाची होता है पार्वती, पार्वती का एक और पर्यायवाची है गौरी सुता भी बोलते हैं उनको, गौरी भी बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है कौन सा? अचल नहीं है। बाकी इला, अचला, अचला, अवनी। तो यहाँ पे देखो केवल एक डंडे की यानी बड़े आ की मात्रा की एक जरा सी मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो शब्दों को हिंदी में बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। तो ये ROAR 2021 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि आपके 60 प्रश्न केवल 20 मिनट में भी तैयार हो जाएंगे। 20 मिनट में आपके 60 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है क्वेश्चन पेपर का, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भी आपको ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको टंग पर होना चाहिए, सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एक फेवरेबल कंडीशन में होगे। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे तो आपको अटपटा अजीब सा नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने देखा। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।